अस्सलाम वालेकुम। निगरां हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में नून लीग की बी टीम ही है। घुटने टेक दिए, मतलब समझ नहीं आ रही यानी पे सायरा जी घुटने टेके, माथा टेका है। जी जी, माथा, मैं वो कहती हूँ ना कि वो उसी दर पर ही झुके हुए हैं, इसलिए कि वो जब आपके तीन वो कहते हैं ना कि ऐसे मोहरे आपके उस काबीना में हो और फिर उसके बाद इस तरह की, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीर दाखिला साहब ने अगर एक बयान दे दिया, एक ऐसे बयान दिया, और जाहिर है जो उन्होंने बयान दिया था वो सही था कि एक क्या जो एक अदालतों से हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल से बैरून मुल्क गए तो उनके साथ कौन सा रवैया होगा। अब इस तरीके से जैसे ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो हमें उनको वो कहते हैं ना कि फूलों की पत्तियां निछावर करके उनसे माफ़ी मांग के रेड कारपेट पे लाकर सीधा सिंहासन पे बिठा देना है, और सब जितने भी दुश्मन हैं उन सब दुश्मनों ने सरनगू हो उनके सामने बैठे होने। तो ये समझ नहीं आ रही कि फिर भुट्टी साहब ने मतलब एकदम से वो पीछे क्यों हटे। बस ऐसे ही चल रहा है। मैं तो खुद रात को सोते हुए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह कोई कशफ दे दें, कोई हल्का सा सुबह ख्वाब में इशारा आ जाए कि मुझे समझ आए कि ये चल क्या रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी अफरा तफरी है कि जो निगरां हुकूमत कर रही है उसको खुद भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और चल क्या रहा है और आगे क्या होगा। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सायरा जी आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कैसा होगा? पहले जी 21 अक्टूबर आ तो जाए, वो गारंटी, वो जो कहते हैं ना पक्की पक्की गारंटी मिल तो जाए। वैसे तो कह रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। समझ नहीं आती कि अगर वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बाकी साथी वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई उनके दुश्मन है। जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब, उनका बयान सुन ले, मिफ्ता इस्माइल का बयान सुन ले। कल तो वो कहते हैं ना कि कूद पड़े इस मैदान में सैयद मुशाहिद हुसैन, कि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहे कि ये दोस्ती है या दुश्मनी है या क्या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बलि भी दी जाती है ना। अगर हम अपनी वैसे भी तारीख उठाकर देख लीजिए कि जैसे बादशाह अकबर के लिए कहते हैं कि ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा, तो ये वाली तो हम कहते हैं ना कि अपनी तारीख में सुनते हुए आए हैं कि इक़्तिदार के लिए किसी के कंधे पे क्या, अब मुझे नहीं पता। यानी आपका इशारा कहीं ये तो नहीं है कि उनको कि छोटा भाई बड़े भाई को ले तो आएगा, फिर बड़ा भाई जेल जाएगा, छोटा भाई फिर फायदे में रह जाएगा। देखिए आप सही कह रहे हैं कि लगता यही है। उनकी हरकतों सकनात भी देखें, और वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से अभी आप हंसेंगे कि ऐसे रख के और राइट लेफ्ट करके देखते हैं, उससे वो बंदा बहुत होशियार होता है। यानी कि वो किसी वक्त भी किसी भी वार के लिए तैयार होता है। तो वो मुझे नहीं पता कि वो इतनी खामोशी से क्या काम कर रहे हैं कि वो एक बयानिया पहले 15 अक्टूबर 15 से 21 हुआ, फिर उनकी पार्टी के लोग सामने आ गए। ये बहुत तशवीशनाक बात है। और अब अभी जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा, और कल मिफ्ता इस्माइल साहब भी ट्विटर पे हर किसी से पूछ रहे थे कि क्या किसी नई पार्टी की ज़रूरत है, नई पार्टी की गुंजाइश निकल सकती है। तो दिल तो मेरा चाह रहा था फिर कि बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडूरा ही भला, कि वो पहले हम लोगों ने देख ली उन पार्टीज़ का कि आप एक बुत बनाते हैं, आप एक देवता बनाते हैं, लोगों के दिलों में जहनों में उनका इमेज बनाते हैं, और फिर उसके बाद आपका दिल भर गया तो फिर वो चीज़ लोगों के दिलो दिमाग से निकलते हुए अरसा लगता है। 10 साल तो कहीं नहीं गए। अच्छा, वो अब मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर बात की जाए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की जाए, तो वो तो मतलब वो ये ज़रूर कहते हैं कि पार्टी की ज़रूरत है, सिस्टम से वो नाउमीद हो चुके हैं, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐलान तो नहीं करते। कहते हैं हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ एज अ पाकिस्तानी हमारा हक ज़रूर है। तो फिर ये अवाम को कोई इस दोबारा से कन्फ्यूजन के स्टेट में डालना चाहते हैं कि कोई पार्टी बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए, मैंने ना एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि जैसे कोरोना के दिनों में आप और हम कंफ्यूज हुए थे कि हमने वैक्सीन कौन सी लगवानी है, हमने जैनसन लगवानी है, हमने मॉडर्ना लगवानी है, हमने ये लगवानी है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं।
और नई जमात की ज़रूरत है, लेकिन इतने क्लीन एंड क्लियर बंदे कहाँ से लेकर आएंगे? यानी कि हर पार्टी में से सुना ये कि हर पार्टी में से अच्छे लोग चुने जाएंगे, यानी कि इनको पता है कि पार्टी के ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं, और वो अच्छे चुने जाएंगे तो क्या उनकी एफिलेशंस पार्टी के साथ नहीं होंगी? जैसे निगरान काबीना में है फवाद हसन फवाद हैं, आहद चीमा हैं, तौकीर शाह हैं, क्या आपको नहीं पता कि उनकी एफिलेशंस किन के साथ हैं और वो वहाँ पर बैठ के किन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? थोड़ी सी मुज़ाहमत की थी इलेक्शन कमिश्नर ने, उसके बाद वो भी चुप कर गए कि किसी ने दिखाई होंगी आंखें। यानी सारा साहिबा इस वक्त हालात आपको ये वाकई इस तरफ लग रहे हैं, एक नई पार्टी, हर पार्टी से चंद चेहरे और मिलकर इकट्ठे होकर आगे बढ़ना, वो जहांगीर तरीन वाली पार्टी की बात नहीं, एक बिल्कुल नई पार्टी, आपको ऐसे इशारे मिल रहे हैं? देखिए, कहने को तो यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि यहाँ पर वो एक ऐसी चाय की प्याली में तो तूफान उठाकर देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग भी ऐसे हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, बहुत जल्दी कबूल भी कर लेते हैं। लेकिन देखिए ना, अब उसके लिए भी कहा था कि किंग्स पार्टी है, लेकिन वो पिट गई किंग्स पार्टी, और परवेज़ खटक साहब की पार्टी को तो आप पार्टी समझिए ही मत। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये वापस से वही चेहरे कि आपने पीपल्स पार्टी से 3 उठा लिए, चलिए फ़रतुल्लाह बाबर है और रज़ा रबानी है, मुस्तफ़ा वो कर लिए, जैसे खाकान और मिफ्ता, ये तो सब थे ना। इन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए क्या किया? किसी के वो कहते हैं ना, एक क्रेडिट पर कोई एक काम बता दे कि इंसान कहे कि हाँ ये आपने किया है। सिस्टम तो वही है, ब्यूरोक्रेसी तो वही है, अदलिया तो वही है, बाकी सब वही है, कोई आके चेंज नहीं कर सकता। इस पूरे निज़ाम को बदलना पड़ेगा, मतलब तेजाब से कौन बदलेगा? अब देखिए ना, वो कहते हैं कौन बदल सकता है, सवाल ये है कौन बदल सकता है? डंडा पीर, ठीक है जी। कौन बदल सकता है? देखिए, सबको मिलके कोशिश करनी पड़ेगी, एक टेबल पे सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सहाफ़ी, ये 5 जब तक लोग बैठ के अपने अपने हदूदो कयूद का तयन नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है ना, आप देख रहे हैं डॉलर भी नीचे आ रहे हैं, चीनी की बोरियां पकड़ी गई, स्मगलिंग की रोकथाम, तो ये पहले किसी ने क्या हाथ बांधे हुए थे किसी के? ये 16 माह में ये हुकूमत क्यों नहीं कर सकी, या उससे पहले 3.5 साल? क्योंकि आपको, मुझे या इवन जो कराची रहता है उसको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, पूरे मुल्क में हर बंदे को पता है। तो मतलब क्या इसके लिए आपके सर पे डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है? तो इसका मतलब है फिर हम तो वही कौम है जो मौला बख्श से सीधे होते हैं, तो उसके लिए कोई भी शरीफ बंदा आके क्या कर सकेगा? और सिस्टम की जहां बात कर रहे होते हैं, और सिस्टम की जहां बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, हुकूमतों का हिस्सा रह चुकते हैं और उसके बाद उसी सिस्टम से फायदा उठाते हैं, जैसे ही हुकूमत से बाहर आते हैं तो फिर कहते हैं सिस्टम को ठीक करना बड़ा जरूरी है। सायरा जी, इन तमाम मुश्किलात जो हैं जिस वक्त नजर आ रही है, इनका हल आपको इलेक्शंस दिख रहे हैं? और सबसे पहले तो एक और सवाल ये कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होते देख रही हैं आप, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है जनवरी का लास्ट वीक? नहीं जी, ये जिस वक्त इन्होंने कहा था, एक वो कहते हैं ना कि जी इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो उस वक्त भी हंसी आती थी कि आप सब चीज़ें खुद अपने हाथ से करके, इख्तियारात और ये और वो, आइन में तरमीम और सारा वो करके, नहीं फरवरी में भी नहीं हो रहा। अब कल मैं एक मौलाना गफूर हैदरी साहब का बयान आया परसों कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए कि हमारे इलाकों में सर्दी बढ़ जाती है और बर्फ़बारी होती है और लोगों का टर्नओवर कम होता है ये वोट के। और कल खाकान अब्बासी साहब ने भी यही बात की कि मेरे हलके में तो बर्फ़ पड़ी होती है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी ख्वाहिश है? उसने कहा ख्वाहिश नहीं, मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि शुमाली इलाका जात में ये दिसंबर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और आपको पता लैंड स्लाइडिंग, रास्ते बंद, तो उसमें वोटिंग टर्न आउट बहुत कम होता है। तो देखें, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बहुत दिमाग है, हम आई एम सॉरी बेसिकली थोड़ा जुगाड़ बुगाड़ पसंद करते हैं, तो कोई ना कोई जुगाड़ पैदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फरवरी में होंगे ये जमातें भी। देखें, अभी आपको पीपल्स पार्टी की भी अभी 2-3 दिन से इतनी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होंगी। फिर सिंध में ऑपरेशन भी चल रहे हैं। मैंने तो उस वक्त भी दुआ की थी कि खुदा करे कि एहतसाब हो, ये किसी का बाजू मरोड़ना ना हो कि चुप करके बैठ जाओ। फिर देखिए, जब से नैब बाख्तियार हुआ वापस से और गाड़ी में दिखाई फाइलें भरी हुई हैं, आपने कोई चूं चां सुनी नहीं होगी। अच्छा, बस एक जुमला, फुल्की सी मौसीकी म्यूजिक
ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, आपको भी ऐसे ही लग रहा है। बस एक चीज़ और, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पे पहले तो सवाल आप सुबह, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है अभी देखा जाए कानूनी माहिरीन से पूछा जाए, वो कहते हैं कि इश्तिहारी हैं, तो अगर एक शख्स इश्तिहारी है, वो चाहे साबिक दौर का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, वो जब आएंगे तो उनको अदालत का सामना करना होगा, सरेंडर करना होगा। ऐसे में अगर ये बात की जाए कि वो आएंगे और वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पर खिताब करेंगे, तो ये बात समझ नहीं आती। आपकी नज़र में क्या होगा, वो आएंगे तो सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे, या कि वाकई उनके लिए सारा रास्ता क्लियर होगा और वो सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे? देखें, होना तो नहीं चाहिए ना। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब मतलब उन इतने अच्छे उनके बयानात भी आते हैं कि हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। तो मेरी उनसे अपील है कि खुदारा, जो वो कहते हैं ना, लोगों का एतमाद इंसाफ पर से और इस चीज़ पर से उठा हुआ है कि वो इतनी नंबर पर पहुँचे हुए हैं, तो कम से कम इंसाफ होता हुआ नज़र आए कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि वरना यही कहते हैं ना कि भाई कानून तो गरीबों के लिए होता है। तो जिस तरीके से गए हैं उनकी, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी खुद की बुद्धि में नहीं आता कि एक बंदा जेल से अस्पताल और अस्पताल से 4 हफ्ते का, आप मुझे बताएं, कुछ भी हो सकता है। आप कहते हैं ना क्या होना चाहिए, आप और मैंने ये हजम कर लिया कि 4 हफ्ते के इलाज के लिए गए हैं, सिर्फ इलाज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ है। उन्होंने उम्रा भी किया है, वो घूमे फिरे भी हैं, वो दुबई भी गए हैं, वो डेली वो बाहर भी आते हैं, चलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने ये कबूल कर लिया और हमारी अदालतें, क्यों भाई, इतना ही अगर होता तो बुलवा लेते इंटरपोल से वापसी कि भाई एक बंदा गया हुआ है, उसका इलाज हो क्यों नहीं रहा। हालत तो ऐसी थी ना कि जाके एडमिट होना है। तो बस आप और हम ये भी कबूल कर लें, ये भी ज़ाहिर देख तो ये रहे, लेट्स सी आते हैं तो उसके बाद क्या होता है। और क्योंकि नून लीग का बयान तो ऐसे ही है कि उनके लिए हालात साजगार हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के लिए भी है सारा साहब? एक जुमले में अगर कह सकें, इंतखाबात जब भी होते हैं, लेकिन क्या बिलावल के लिए मामलात अच्छे रहेंगे इंतखाबात में? उनके लिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ JUI तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं है। MQM ने, क्योंकि MQM भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कि बस हमें जितवा दें, तो वो थोड़ा सा टफ टाइम पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और मरकज़ में आने की ख्वाहिश, वैसे ही एक बात कर रही हूँ, माशाल्लाह जरदारी साहब का जितना दिमाग है, अगर वो एक चीज़ ठान लेते हैं तो वो हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि उसको कैसे करेंगे, लेकिन नून आप मुझे बताएं कि उनके वज़ीर आज़म सज़ा याफ्ता एक्स वज़ीर आज़म, उसके बाद उन्होंने जो 16 माह की कारकर्दगी दिखाई है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और सब तो क्या बयानिया लेकर अवाम में जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है कि किस बयानिया से अवाम में जाएंगे वोट लेने के लिए। नून लीग या दीगर पार्टी की अगर हम बात करें तो बयानिया क्या होगा? ये 16 महीने की कारकर्दगी सबके सामने है। सारा साहिबा शुक्रिया, साथ मौजूद